केस 4 क्या है? केस 4 डिक्रीज इन सप्लाई। ध्यान से देखना। केस 4 डिक्रीज इन सप्लाई। स्टडी तो हम वही करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो पहले मीनिंग ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन द supply of a commodity, when the supply of a commodity decreases, when the supply of a commodity decreases due to factors other than its own price, due to factors other than its own price। शो कैसे करते हैं? It is shown by a leftward shift. It is shown by a leftward shift in the supply curve. It is shown by a leftward shift in the supply curve. Reasons क्या हो सकते हैं? Rise in the price of other goods। Rise in the price of other goods। other goods के prices अगर बढ़ गए तो हमारे लिए वो बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो हम वो बनाना चाहेंगे। ठीक है। राइज इन द कॉस्ट, कॉस्ट और प्राइस एक ही बात है। राइज इन द कॉस्ट और प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्टलियर हो गए, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्टलियर हो गए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। योर विलिंगनेस विल फॉल, डिक्रीज हो जाएगा, आप नहीं बनाना चाहोगे वो सामान। डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आप अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी लो होगी। तो एफिशिएंसी लो होगी तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। डिक्रीज इन सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट ने आपको कुछ सब्सिडीज दे रहे थे, वो हटा दी सब्सिडीज, कम कर दी सब्सिडीज, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो भी आपका प्रॉफिट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं डिक्रीज इन सप्लाई के। अब स्टडी करेंगे उसका इम्पैक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। उसका इम्पैक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम ध्यान से देखना। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ध्यान से देखना। इम्पैक्ट ऑफ decrease in supply, impact of decrease in supply on equilibrium price and equilibrium quantity। equilibrium price और equilibrium quantity पे क्या impact होगा अगर there is a decrease in demand? ध्यान से देखना। और डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई का इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं हम। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम? प्राइस इन रुपीज। ओरिजिन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम? क्वांटिटी इन यूनिट्स।
ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए इन रुपीज और इन यूनिट्स। अब ध्यान से देखना, एक तो होती है एग्जिस्टिंग सिचुएशन। एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, डिमांड। और जैसे कि बताया कि जब भी डिक्रीज को एक स्टडी कर रहे हो तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट्स होंगे, तो लेफ्ट पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि ग्राफ नीटली बन सके। डिमांड सप्लाई, ध्यान से देखना, ये हो गई प्रेजेंट सिचुएशन। डिमांड कर्व क्या ले लिया, D1, सप्लाई कर्व ले लिया S1। अब क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई। पहले इक्विलिब्रियम क्या था, E1, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस था P1। कैसे शो करेंगे, जहां पे इक्विलिब्रियम है वहां से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, P1 Q1। अब क्या हुआ, Q1 सप्लाई गिर गई, सप्लाई गिर गई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, ध्यान से देखना। पैरेलल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, क्या नाम दे देंगे इसको हम, S2। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई सप्लाई में, सेम प्राइस, सेम डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। सप्लाई गिर गई, सप्लाई गिर गई, सप्लाई गिर गई। इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इट विल क्रिएट, अगर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड वहीं की वहीं है तो क्या होगा, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ excess demand, it will create a situation of excess demand. So what happens when there is excess demand in the market, what happens when there is excess demand in the market, एक बार वो रिवाइज करते हैं जल्दी से, ध्यान से देखना। what happens when there is excess demand, what happens when there is excess demand in the market, what happens when there is excess demand in the market। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सेस डिमांड मतलब मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई, it will create a shortage, it will create a shortage of the commodity in the market, शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, शॉर्टेज की वजह से there will be competition, there will be competition among the buyers, there will be competition among the buyers, buyers compete करेंगे क्योंकि सामान कम है, तो producers will take advantage, the producers will take advantage of this situation, the producers will take advantage of the situation and start increasing the prices, and start increasing the prices, prices बढ़ेंगे तो क्या होगा, as the prices rise, as the prices rise, the demand starts falling, डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी, and the supply
starts rising. The supply starts rising. This process of rise in prices will continue till the market demand becomes equal to market supply and the market equilibrium is restored. अब इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, ध्यान से देखना. सेम चीज, सप्लाई गिर गई थी, सप्लाई गिरने की वजह से हमने सारी कहानी सुन ली कि एक्सेस डिमांड हो जाएगी, एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज, प्राइसेस, प्रोड्यूसर्स फायदा उठाएंगे, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे. तो क्या मूवमेंट होगी? प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे. तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा? डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी और सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी. ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर ना हो जाए और नया इक्विलिब्रियम ना अचीव कर ले. नया इक्विलिब्रियम क्या होगा? T2. अब ध्यान से देखना कैसे शो करेंगे हम उसको. प्राइसेस बढ़ गए, हायर प्राइसेस पे नया इक्विलिब्रियम है और क्वांटिटी गिर गई. तो नए इक्विलिब्रियम में प्राइस क्या है? P2. क्या शो करेंगे? अपवर्ड मूवमेंट प्राइसेस में. क्वांटिटी गिर गई. न्यू इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड. क्या हुआ कंक्लूजन? कि व्हेन देयर इज a decrease in supply, what will be the impact on equilibrium price and quantity? Equilibrium price rises, equilibrium quantity falls. Equilibrium price rises, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स. ये है फाइनल कंक्लूजन. हमें क्या क्या पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट स्टडी करने के लिए? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, मीनिंग, रीजंस और इम्पैक्ट ऑन द कर्व. उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनना है. तो ग्राफ में ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई, फिर डिक्रीज इन सप्लाई है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की वजह से सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई? एक्सेस डिमांड की. डिमांड वही थी, सप्लाई गिर गई तो शॉर्टेज हो जाएगा. तो एक्सेस डिमांड में फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, शॉर्टेज होगा. शॉर्टेज में कंपटीशन अमंग द बायर्स होगा, प्रोड्यूसर सिचुएशन का फायदा उठाएंगे तो वो प्राइसेस बढ़ाने स्टार्ट कर देंगे. प्राइसेस कब तक बढ़ते रहेंगे? प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा? प्राइसेस बढ़ने की वजह से डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी. डिमांड स्टार्ट्स फॉलिंग एंड सप्लाई स्टार्ट्स राइजिंग. ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? टिल द टाइम मार्केट डिमांड बिकम्स इक्वल टू मार्केट सप्लाई एंड द न्यू इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड. कैसे शो करा हमने न्यू इक्विलिब्रियम? पॉइंट E2 पे. ग्राफ्स की प्लॉटिंग बड़े ध्यान से बनाना. जितना बड़ा ग्राफ होगा, इतना भी नहीं पूरे पेज पे ग्राफ बना दिया, बट जितना बड़ा ग्राफ होगा उतनी नीटली आप पॉइंट्स प्लॉट कर पाएंगे. ध्यान से देखेंगे.